तो वर्क एंड टाइम के सवाल को सीखने की कोशिश करेंगे। वर्क एंड टाइम को हिंदी में बोला जाता है कार्य और समय। तो आज हम वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे कि वर्क एंड टाइम के सवाल को कैसे हल किया जाता है। हम लोग एकदम बेसिक से टाइप वाइज चलते हुए एडवांस तक चलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी कुछ बेसिक सी बात है, आप देख लेना। पहले इसमें क्या होगा, वर्क एंड टाइम की कोई भी सवाल होगी हम लोग अप्रोच लेके चलेंगे क्या, एलसीएम मेथड। किस मेथड से, एलसीएम मेथड। यानी वर्क एंड टाइम के जो भी क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एलसीएम मेथड लेके चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात सीख लेते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो पहली बार सीख रहे होते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और लिख देते हैं ए और बी मिलकर 35 दिन में काम करेंगे। कई दिन में, 35 दिन में काम करेंगे। जो पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करता है इसलिए सोचता है कि एक 10 दिन में तो बी 25 दिन में, तो ए भी मिलकर 35 दिन हो गया, दोनों जोड़ देता है कार्य। ऐसा नहीं करना है। ये देखो, आप खुद सोचो, अगर एक कोई व्यक्ति एक ही काम, जो काम है दोनों के लिए सेम काम है, क्या दोनों के लिए सेम वर्क है, दोनों के लिए सेम वर्क है, तो उसी वर्क को 10 दिन में और भी 25 दिन में, तो दोनों मिलकर 35 दिन में कैसे कर सकते हैं भाई। अगर दोनों मिलेंगे तो जल्दी काम हो जाना चाहिए ना। तो ये मेथड क्या अप्रोच आपकी गलत हो जाती है। जो लोग क्या करते हैं, जो पहली बार सीखते हैं ना, वो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आप करना क्या है, जैसे इन दोनों का एक एक दिन का काम निकाल के हल करना है। क्या करना है, एक एक दिन का काम निकाल के हल करना है। जैसे एक दिन का काम क्या होगा, इसका एक दिन काम होगा 1/10, इनका काम क्या होगा 1/25। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आएगा। इधर कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया 50, और 50 को इधर 5 + 2 यानी 7/50 आ गया। ये उनका है, दोनों लोग को मिलकर एक दिन का काम। कहेगा 10 लोग, यहाँ एक दिन काम, एक कितना 1/10 और बी का 1/25, और दोनों जब मिला दिए, दोनों का एक दिन काम कितना आया, 7 यूनिट आया। कितना आया, 7 यूनिट आया, नहीं आया 7/50 आया। तो कुल मिला काम कितना होगा, नीचे वाला होता है 50 काम करना था, लेकिन एक दिन में 7 काम करते हैं। तो टोटल 50 काम करने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे एक दिन के काम से। तो आपका आ जाएगा 7 से 1/7 दिन में क्या कर देंगे, दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये फ्रैक्शन मेथड सॉल्व कर। देखो, एक को फ्रैक्शन एक दिन निकाले, तो हमें यही फ्रैक्शन वैल्यू लेके नहीं चलना है, हमें लेके चलना है एलसीएम मेथड। क्या लेके चलना है, एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड होता क्या है, सिखाते हैं अभी। चलिए फ्रेंड्स, सेम पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हम बोले थे कि ए 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। तो एलसीएम मेथड ये कहता है कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया जाता है। कितना जाता है, 50। ये जो एलसीएम आता है, इस एलसीएम को टोटल वर्क माना जाता है। क्या माना जाता है, टोटल वर्क माना जाता है। और फिर यहां से एक दिन का काम निकाला जाता है। यानी ये बताओ था, सुनो, ए और बी का टोटल एलसीएम निकाले, ये टोटल वर्क हो, जो भी एलसीएम आता है टोटल वर्क होता है, वो टोटल वर्क कितना हो गया 50। अगर ए एक दिन में 10 यूनिट करता है तो 50 यूनिट करने के लिए कितने दिन लेगा, यहाँ दिन लिख लेते हैं। तो ए एक दिन 10 काम करता है तो 50 काम करने के लिए 5 दिन लगेगा। ठीक है, और बी उसी काम को एक दिन में 25 काम करता है तो 50 काम करने के लिए 2 दिन लगेगा, नहीं लगेगा। अब ये देखो, ए का यहां से ध्यान दो, टोटल काम कितना हो गया 50 हो गया, और एक का एक दिन का काम देखो, यहाँ जो भी आएगा एक दिन का काम आएगा। कितने दिन का काम आएगा, एक दिन का। तो ए एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट, और बी एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट। टोटल ए और बी का काम कितना हो गया 7 यूनिट को, नहीं हुआ। यानी कहने मतलब ए और बी आपस में मिल जाएंगे, ए और बी आपस में मिल जाएंगे तो एक दिन में 7 यूनिट का डालेंगे, और करना कितना काम है 50 यूनिट। तो क्या कर देंगे, आप टोटल दिन निकाल सकते हो जब दोनों मिलने के बाद। टोटल डेज ए प्लस बी कितना लगेगा, 50 काम करना है, एक दिन का काम कितना है 7, तो कितना जाएगा 7 से 1/7 दिन लग जाएगा। तो ये हुआ एलसीएम मेथड, इसी को हम लेके चलेंगे। और ये जो आपका एक दिन का काम आया है, यही होता है इफिशियंसी। क्या होता है, इफिशियंसी। ठीक है, आपकी यही आपकी क्षमता होती है, कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन का कार्य होता है।
और इसी इफिशियंसी पे आपकी जो मजदूरी मिलती है इसी के आधार पर दिया जाता है। तो हम लोग इस मेथड को फॉलो करते हुए चलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको सीखना है। जब दो व्यक्ति रहेंगे तो कुछ उसमें से सीखना होगा आपको। इसे आपको कह दिया जाए, ध्यान सुनो, कि अभी इसे कुछ बातें सीखना है। जैसे हम एग्जाम्पल ये दें, ए एक काम को x दिन में करता है। इस पॉइंट को नोट करके लिख रहे हैं सब लोग। इस पॉइंट का हम आने वाले हर एक सवाल में यूज करेंगे। जहां जहां सवाल लेंदी होगी यही पॉइंट आपको सरल बनाएगा। ये एक काम को x दिन में, अभी उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा टोटल काम होगा। और एक दिन का काम कितना हो जाएगा। अब यहां देखो टोटल काम ए बी का एक्स वाई आ गया। तो यदि ए एक दिन में एक्स काम करता है तो एक्स वाई काम करने के लिए वाई दिन लेगा। कितने दिन लेगा, वाई दिन लेगा। ठीक है, तो ये बताओ बी वाई काम करता है तो एक्स वाई काम करने के लिए कितने दिन लेगा, एक्स दिन लेगा। तो यहां से आप बता सकते हो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन का काम है ना ये दोनों, तो कितना काम होगा, वाई प्लस एक्स होगा नहीं होगा, दोनों मिल जाएंगे तो वाई प्लस एक्स काम करेंगे। तो अब टोटल काम एक्स वाई है, तो यानी ए और बी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने डेज लगेंगे। तो यहां से आप निकाल सकते हो, फार्मूला क्या हो जाएगा, इस एक्स वाई में टोटल काम में से एक दिन का काम हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा एक टोटल डेज आ जाएगा ए बी मिलकर जब करेंगे। तो ये फार्मूला आपको हम प्रूव कर दिए। इस फार्मूले की सहायता से हम बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट में याद रखना, जब दो व्यक्ति होंगे तो हम यही फार्मूला लेके यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि दो व्यक्ति के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे। आगे बड़ी सवालों में ये फार्मूला बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चले फ्रेंड्स टाइप 1 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला टाइप है आपका, टाइप 1 डाल लीजिएगा। हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहला टाइप है और टाइप 1 का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कहता है राम किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए 5 दिन में उसके द्वारा किया गया काम क्या है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर बेसिक से क्वेश्चन कांसेप्ट लगेगा कि राम जो है आपका, कोई बंदा राम है, वो उस काम को, कोई एक काम करता है उसे 15 दिन में समाप्त कर देता है। कितने दिन में, 15 डेज में उसका कर देता है, फिनिश कर देता है। राम किसी काम को 15 डेज में फिनिश कर देता है। तो ये बताइए आप, कह रहा है कि 5 दिन में कितना काम करेगा। तो ध्यान से आप बता सकते हो राम के द्वारा 5 डेज में कितना वर्क होगा। राम के द्वारा 5 डेज में कितना वर्क, तो अगर 15 दिन में पूरा कर रहा है तो क्या कर देगा, 15 दिन में कितना काम करेगा, 5/15 यानी 1/5 भाग वो क्या कर देगा, वर्क को फिनिश कर देगा। वर्क क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। तो पूछा वही कि राम कोई काम को 15 डेज में करता है फिनिश, तो पूछा राम 5 डेज में कितना काम करेगा, तो 1/5 भाग वो जो काम रहेगा उसे क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। 1/3 आएगा, यहाँ 15 हो गया, सॉरी 1/3 भाग क्या कर देगा, वो फिनिश कर देगा राम। ठीक है फ्रेंड्स, चलो चले फ्रेंड्स सवाल नंबर दूसरा देखिए। रमेश किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, फिर उसका कह रहा है सुरेश उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपके पास यहाँ 2 पर्सन है, एक रमेश है और दूसरा सुरेश है। दोनों लोग एक ही काम करते हैं, लेकिन रमेश जब करता है तो 10 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है, 10 डेज। लेकिन जब सुरेश कार्य करता है तो उसी काम को 12 दिन में लगा देता है। तो हमने आपको यही बताया कि हमारा अप्रोच क्या होगा, अप्रोच हमारा होगा इन दोनों का एलसीएम लेके हल करेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बताओगे, 60 आएगा एलसीएम, आएगा नहीं आएगा, 60 क्या आएगा, एलसीएम आएगा। अब अगर रमेश, और टोटल वर्क यही है आपका, टोटल वर्क ये है, रमेश 60 दिन में काम करता है, मतलब 60 दिन पूरा करता था, तो ये बताओ एक दिन में कितना काम करेगा। यहां भी जो भी निकालेंगे हम एक दिन निकालेंगे, तो एक दिन में रमेश का काम कितना होगा, भाग करेंगे 6 यूनिट होगा नहीं, यानी रमेश जो था, ध्यान सुनो, रमेश जो था इस पूरे काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना काम, 6 यूनिट। तो इसी तरह जो सुरेश होगा पूरे काम यानी 60 काम को 12 दिन में, तो एक काम कितने दिन में, 5 दिन में। टोटल यहां से रमेश और सुरेश कितना एक दिन में करते थे, 11 काम करते नहीं करते, किसी डाउट याद। अब ध्यान देखो, इन्हीं दोनों को ऐड कर दो, 6 5 11, रमेश और सुरेश मिलकर 11 दिन में करेंगे एक
एक दिन में 11 यूनिट, तो 60 यूनिट कराना है तो रमेश या सुरेश का डेज जो आएगा, आप क्या करो तो कुल काम में से एक दिन का काम से भाग कर दो, तो आपका आ जाएगा 5 से 5/11 दिन में वो क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। डेज निकालना हो तो क्या करते हैं, कुल काम बटे एक दिन का काम से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो आपका डेज आ जाता है। तो यहाँ कुल काम कितना है, 60 है, और एक दिन के काम दोनों मिलाकर 10 दिन का 11 दिन है, तो 60/11 और भाग करेंगे तो 5 से 5/11 डेज में क्या कर देंगे, रमेश और सुरेश मिलकर काम को पूरा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, दीपक और प्रदीप मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो प्रदीप अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है तो दीपक आपके पास है, ठीक है, और दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब दीपक के साथ साथ आप क्या जाते हैं, प्रदीप, तो उस काम को करने में 6 ही दिन लगते हैं। तो आप बताओ एलसीएम प्रोसेस लेंगे, यहां पर 2 व्यक्ति मिलकर एक उसी काम को 6 दिन कर रहे हैं, तो एलसीएम कितना जाएगा, 36 आएगा, सॉरी 36 नहीं 18, एलसीएम कितना आएगा 18, कितना जाएगा एलसीएम 18। देखो दीपक अब काम 9 नहीं करेगा, अब काम उसे कराना होगा कितना, 18 काम कराना होगा। दीपक को काम अब कितना करना होगा, 18। अब ये एक दिन काम होगा, अगर दीपक एक दिन में 9 काम करता है तो 18 काम करने के लिए कितने दिन लेगा, 2 दिन लेगा। ठीक है, उसी तरह जब दीपक के साथ प्रदीप मिल जाता है और 18 काम कराना है और एक दिन में 6 काम, तो 2 दिन पूरा काम करने के लिए कितने दिन, 3 दिन लेगा, नहीं लेगा। तो कहने मतलब ये जो यूनिट आई है ये दीपक और प्रदीप की है, ये केवल और केवल दीपक की है। तो दीपक और प्रदीप एक दिन में मिलकर 3 यूनिट और दीपक अकेले 2। तो आप बता सकते हो प्रदीप कितना करेगा एक दिन में, केवल और केवल 1 यूनिट करेगा, घटा देंगे नहीं घटा देंगे। कहने मतलब दीपक का काम अगर इसमें घटा देंगे, जो दीपक की वैल्यू है इसमें पुटअप कर देंगे तो प्रदीप का आ जाएगा ना। तो प्रदीप कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। अब बताओ पूछा है प्रदीप को डेज कितने दिन लगेंगे, अभी डेज बता दें निकालने के लिए क्या होता है, कुल काम बटे एक दिन का काम। तो कुल काम कितना है 18 और प्रदीप का एक दिन काम 1 है, तो भाग करेंगे 18 दिन में क्या कर देगा, प्रदीप उस काम को फिनिश कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे पारस किसी काम को 8 दिन में, योगेश उसे 16 दिन में तथा मदन 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ध्यान से देखो, आपके पास पारस है यानी पीस लिख देते हैं, और योगेश है, और कौन है आपके पास, पारस, योगेश एंड मदन। 3 व्यक्ति हैं और तीनों एक ही काम को अलग अलग डेज पर फिनिश करते हैं। पारस जो है 8 दिन में करता है और योगेश 16 दिन में, मदन 12 दिन में। ये काम तीनों एक ही काम करते हैं, लेकिन जब पारस करने जाता है तो 8 दिन लगाता है, जब योगेश करने जाता है तो 16 दिन लगाता है, लेकिन जब मदन जाता है तो 12 दिन लगाता है। तो तीनों व्यक्ति के लिए होने होता है, सबके लिए क्या करोगे आप, एलसीएम मान लो, एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों का एलसीएम 48 आएगा, नहीं आएगा, यानी अब टोटल काम कितना हो गया 48 हो गया। अब जब भी पारस काम करने जाएगा वो 8 काम नहीं करेगा, 48 काम करेगा। योगेश जाएगा 16 नहीं करेगा, 48 काम करके आएगा। मदन जाएगा 12 काम नहीं करेगा, 48 काम करेगा। तो ये बताओ अभी जो कुल काम हो गए, ये क्या गया, ये कुल काम हो गया और ये एक दिन का काम है। तो पारस को 48 काम करना है, लेकिन पारस एक दिन में 8 काम करता है। तो बताओ 48 काम करने के लिए कितने दिन लगाएगा, 6 डेज लगाएगा। ठीक है, इसलिए योगेश एक दिन में 16 काम करता है, 48 काम करने के लिए कितने दिन, 3 दिन। तो अब मदन एक दिन में 12 काम, तो 48 काम करने के लिए कितने दिन, 4 दिन लगाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखो, पूछा तीनों मिलकर, यानी पारस, योगेश और मदन तीनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन का, 6 3 9 9 4 13, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम फिनिश करेंगे। तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि पारस जब योगेश और मदन काम करेंगे तो उनका डेज कितना लगेगा टोटल काम खत्म करने में। तो अभी काम खत्म करने के लिए
डेज की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, कुल काम हमारे पास 48 है और तीनों एक दिन में मिलकर 13 यूनिट करते हैं, तो 48/13, तो आपका आ जाएगा 3 सही 9/13 डेज में क्या कर देंगे, काम को फिनिश कर देंगे। 3 सही 9/13 दिन में काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। सवाल करें, ए बी तथा सी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अकेले उस काम को 18 दिन में तथा सी उसे 24 दिनों में करे तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो फ्रेंड्स आपसे कहा है कि जो किसी काम को ए है और साथ में उसके बी आता है और फिर सी आता है, तीनों मिल जाते हैं तो काम को 8 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में, 8 दिन में। तो फिर आगे कहता है कि यदि बी अकेले उस काम को 18 दिन करे, यानी जब बी अकेले कर देने जाता है, तीनों के साथ ना अकेले करने जाता है तो उसे 18 दिन लगता है। ठीक है, लेकिन जब सी अकेले काम करने जाता है तो उसे कितने दिन लगता है, 24 दिन। तो फ्रेंड्स आपको ये बताओ, तीनों व्यक्ति मिल रहे तो 8 दिन लग रहा है, अब भी अकेले जा रहा है 18 दिन, सी अकेले जा रहा है तो 24 दिन लगा रहा है। तो यहाँ 18, 8 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बताओगे। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 होगा। एलसीएम कितना, 72। अब ये टोटल काम हो गए, यानी जब तीनों मिलके जाएंगे एक दिन में 8 काम करेंगे और 72 काम करने के लिए तीनों को कितना समय लगेगा, 9 दिन लगेगा। तो इसलिए बी एक दिन में 18 काम करेगा, लेकिन जब 72 काम करने जाएगा तो 4 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, अब ध्यान देखो, यहां पर सी 24 एक दिन में 24 काम करता है तो 72 काम करने के लिए 3 दिन लगाएगा, तो ये एक दिन का अब फिर से काम आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां बताओ ए, आपसे पूछा क्या था, सुनो, पूछा होगा ए अकेले उस काम कितने दिन का है। ध्यान देखो, ये जो दिया है ये 9 है, ये कितने लोग का है, तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं ना। तो यहां पर ये किसका है, ये सी का है, ये सी का है और ये एक दिन का, सॉरी उल्टा हो गया क्या, ये बी का है और ये सी का है, तो ये तीनों का है, यानी इसका कितने लोग का है, ए प्लस बी प्लस सी का है, नहीं है, थोड़ा दिख नहीं रहा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये क्या है, 9 ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन काम है, और 4 बी अकेले का है, सी का अकेला एक दिन का काम 3 है। तो आप यहां से इन दोनों जोड़कर जब इसमें पुट अप करोगे तो ए का मान आ जाएगा। तो आप कह सकते हो ए एक काम को 9 माइनस 4 प्लस 3 यानी 2 दिन करेगा, नहीं करेगा, सॉरी, ए का जो काम होगा एक दिन में कितने यूनिट होगा, 2 होगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो आपको ए को पूरा काम करवाना है 72, एक को पूरा काम करवाना है 72। अगर एक दिन 2 काम करता है तो 72 काम करने के लिए कितने दिन लगेगा, तो 72/2 यानी कितना, 36 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा, ए अकेले जाएगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल कह रहा है, ए बी सी और डी किसी काम को क्रमशः 15, 12, 10 और 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताइए चारों मिलकर उसी काम को कितने दिन समाप्त करेंगे। तो आपके पास यहाँ 4 व्यक्ति हैं, यानी आपके पास 4% ये है, ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो ए और बी सी डी चारों मिलकर एक ही काम करते हैं, लेकिन अलग अलग दिन लगता है। ए को लगता है 15 डेज और बी को लगता है 12 डेज, सी को 10 डेज और डी को 20 डेज। ठीक है, तो अब 4 नहीं 4000 हो जाए, आप एलसीएम मेथड ही लगाना। ठीक है, जब एलसीएम लगाओगे तो ध्यान देखो, दोनों का चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो तेजी बताओ, ए एक दिन में कितना करेगा, 4, और बी कितना करेगा, 5, और फिर सी कितना करेगा, 6, एंड डी कितना करेगा, 3। ये तो करेगा एक दिन का काम, 4, 5, 6, 3। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन का कितना, 6, 3, 9, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13, 5, 18। एक दिन का कितना, 18 यूनिट टोटल। जब ए और बी सी डी मिल जाएंगे तो डेज कितना लग जाएगा, दोनों का कितना लग जाएगा, 60/18, 18 3 54, यानी 3 सही 6/18। आप कह सकते हो 3 सही 1/3 डेज में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के बस इतना ही।